अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप अपने डाटा को फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं, सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं और उसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डाटा होता है उसमें फिल्टर्स किस तरह से लगाए जाते हैं और उसकी सॉर्टिंग किस तरह से की जाती है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने ये बेसिक सैलरी शीट बनाई थी। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो और ये सैलरी शीट आप बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सैलरी शीट है और इसमें मैं आपको आज की वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले हम डाटा को सॉर्ट करना सीखते हैं। तो सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है। तो हमने सबसे पहले जब ये शीट बनाई थी तो हमने एम्प्लॉय आईडीज़ को सेट किया था। तो यहाँ पर अभी जो शीट सॉर्ट हुई हुई है वो इस एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पर जो है वो 01, 02, 03 इस तरह से करके यहाँ पर हमने जो भी डाटा है वो हमने यहाँ पर इस तरह से उसके मुताबिक अभी ये सॉर्ट हुआ हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम नाम के हिसाब से अरेंज कर लें, यानी जितने भी ए वाले नाम हैं वो पहले आने चाहिए, फिर बी वाले नाम, सी, इस तरह से ये सारे जो भी नाम हैं उसके हिसाब से ये डाटा सॉर्ट हो जाए। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। डाटा सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग देखें दो तरह से हो सकती है, या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी या न्यूमेरिक जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, या असेंडिंग और डिसेंडिंग जिसे आप कहते हो कि छोटे वाले नंबर्स पहले आ जाएं, बड़े वाले नंबर्स बाद में आ जाएं, इस तरह से उस तरह से आप जो है डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर इस शीट के साथ मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमने जो फॉर्मेटिंग की थी वो हमने बहुत सारे कॉलम्स को मर्ज करके, यानी थोड़ी डिटेल्ड हमने बनाई थी, तो हमने यहाँ पे डाटा को मर्ज किया हुआ था। सही है। इन केस अगर आपके पास डाटा ये जो सेल्स हैं ये मर्ज नहीं हुए हुए तो फिर आप इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल इस तरह से डाटा नहीं है। तो क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फॉर्मूले में या इस तरह कंडीशंस में यूज़ करते हो तो जो मर्ज हुई हुई चीज़ें वो कभी कभी सही वर्क नहीं करती। तो मैं आपको इन हेडर्स को, ये जो ऊपर आप टाइटल्स देते हो ये हेडर्स कहलाते हैं, तो इन हेडर्स के साथ भी हम करके देख लेते हैं। और अगर हमारे पास इशू होगा तो मैं विदाउट हेडर भी किस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो डाटा को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडर के साथ, ये जो हेडर्स है इसके साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरी शीट को। सपोज आप सिलेक्ट करना चाहते हो, आप पहले वाले कॉलम पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए प्रेस कर दे। तो जितना भी डाटा होगा उस रेंज में, उस टेबल में, यानी एक तरतीब में, जैसे एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम है तो उसमें जितना भी डाटा होगा वो सब कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा। और जितने भी सेल्स हैं वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं दोबारा कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो जो भी ब्लैंक सेल्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल बाहर क्लिक करता हूँ, इस सेल पे जाता हूँ और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ तो सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो या फिर आप एक सेल पे क्लिक करके और इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए आप आते हो होम के टैब में, और होम के टैब में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, या आप डाटा का ये जो मेन्यू है डाटा के मेन्यू में जा सकते हैं। डाटा के मेन्यू में यहाँ पे आपको सॉर्ट दिया हुआ दिखें, ये दिया हुआ A to Z, Z to A। सही है। अगर सिंपल डाटा है, ये सिंपल डाटा नहीं है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डाटा है। मैं यहाँ पे एक दूसरी शीट लेता हूँ और यहाँ पर सपोज कर लें मैं डिफरेंट, ये जो कीबोर्ड की अरेंजमेंट होती है QWERTY, उससे मैं ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको सेट कर देता हूँ WER। सो ये जो कीबोर्ड की अरेंजमेंट है उससे मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये सिंपल A to Z या Z to A अरेंज हो जाए। सो यहाँ पर हमने ये जो कीबोर्ड की सेटअप होता है, कीज का जो सेटअप होता है वो हमने बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करता हूँ जितनी भी मेरी पूरी रेंज है और मैं यहाँ A to Z पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर A to Z हेडर कंसीडर कर रहा है और देन उसको वो सॉर्टिंग का पार्ट नहीं बना रहा क्योंकि वो कैपिटल में लिखा हुआ था। सही है। हमने इसको सिलेक्ट किया और जो क्यू था उसको भी नॉर्मल कर दिया। वो एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट उन्होंने अप्लाई की हुई इसके ऊपर, तो इसलिए आपका जो डाटा है वो हेडर कंसिडर करके वो अरेंज कर रहा था, सॉर्ट कर रहा था। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमारी दूसरी शीट है
उसमें हमें एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है। अच्छा वो एक चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि देखें सपोज यहाँ पर है अल्फा बेट्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर्स हम लिख लेते हैं 200 600। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का डाटा अरेंज कर लिया है और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी है। तो अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से ये अरेंज्ड है, मैं चाहता हूँ ये नंबर्स के हिसाब से अरेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर A to Z और Z to A का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये Z to A कर रहा है और ये A to Z कर रहा है। तो वो इसमें उसने खुद ढूंढा कि यहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेट्स वाले कौन से हैं और उसने उस तरह से अरेंज कर दिया। बट अब मैं यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इसके मुताबिक सॉर्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सॉर्ट का बटन है और होम टैब में जो ज़्यादातर यूज होने वाली चीज़ें होती हैं वो आपको होम टैब में बाहर दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम सॉर्ट का, या मैंने आपको बताया कि आप डाटा के मेन्यू में जाकर और यहाँ पर ये सॉर्ट का ऑप्शन है, दोनों सेम ही काम करेंगे। तो इस सॉर्ट को आप खोल देंगे तो यहाँ पे आपको देखें कुछ एडवांस सेटअप आ गया और यहाँ पर सबसे पहले ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है माई डाटा हैज़ हेडर्स, तो यहाँ पर हेडर्स जैसी यहाँ पे चेक लगा हुआ तो उसने ऊपर वाले दोनों को हेडर कंसिडर कर लिया। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से तो ये अल्फ़ाबेट को भी जो है वो एक यानी जो आपका स्ट्रिंग डाटा होता है, जो वैल्यूज होती हैं वो कंसिडर करेगा और इस ए को भी अरेंज कर देगा, ये नीचे ले जाएगा जब हम Z to A कहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो डाटा है उसमें हेडर मौजूद है, तो मैं हेडर सेलेक्ट करता हूँ तो उसने इन दोनों को छोड़ दिया और साथ में इन दोनों का जो भी नाम होगा वो आप देख रहे होगे यहाँ कॉलम सॉर्ट बाय दिया हुआ है और यहाँ पर उन दोनों हेडर्स के नाम आपको दे देगा कि आपको डाटा कौन से वाले कॉलम के हिसाब से अरेंज करवाना है। तो मैं कहता हूँ मुझे नंबर्स के हिसाब से अरेंज करवाना है। सही है, अब उसने जब आपने इसको कहा कि नंबर्स के हिसाब से अरेंज करना है तो उसने ये डाटा पूरा पढ़ा एक्सेल ने और उसको लगा कि ये तो नंबर्स वाला डाटा है। तो अब जब नंबर्स वाला डाटा है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या ऑर्डर रखना है आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि असेंडिंग में बड़े वाले पहले आते हैं या डिसेंडिंग में बड़े वाले पहले आते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे उन्होंने उसको क्लियर करके यहाँ पे लिख दिया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, स्मॉल नंबर जो होंगे स्मॉल वैल्यूज पहले आएंगी फिर लार्जेस्ट आएंगी, या आप चाहते हो कि लार्जेस्ट वाली पहले आए और स्मॉलेस्ट वाली बाद में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे नंबर्स के हिसाब से चाहिए और मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए कि सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आए उसके बाद नीचे बड़ी वैल्यूज आती रहें। और मैं यहाँ से जाके ओके करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर डाटा सॉर्ट हो गया। पहले F आ गया क्योंकि उसके आगे जो वैल्यू थी वो 3 लिखी हुई थी। सही है। अच्छा, ये यहाँ पर ये भी आप नोट कर रहे होगे कि यहाँ पहले ABCD और ये जो डाटा पूरा है ना उसको एक साथ सॉर्ट कर रहे हैं, यानी Y की वैल्यू अगर 35 है और अगर आप इसको सॉर्ट करते हो, उसको तरतीब देते हो डाटा को, तो भी वो 35 ही रहेगी। और मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो अब आप यहाँ ढूंढ सकते हो Y की वैल्यू 35। तो पूरे डाटा पूरी जो रॉ होगी उसको उठा के ऊपर नीचे करके सॉर्ट आउट करता है। तो हम वापस आते हैं अपनी शीट पे। अब सपोज इसमें मुझे नाम के हिसाब से अपना जो भी डाटा है वो सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा सॉर्ट में जाऊँगा और मैं कहता हूँ मेरे डाटा के पास हेडर्स हैं। सही है। अब देखें हमने क्योंकि मर्ज किए हुए हेडर्स तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास ये सारे हेडर्स मौजूद हैं। सही, कुछ मैंने यहाँ पर जो है वो कॉलम GHI, क्योंकि इसमें उसको कन्फ्यूजन है कि अलाउंसेस लेना है, मेडिकल होम ट्रैवल लेना है या परसेंटेज लेना है, तो इसने उसको कॉलम का नाम दे दिया। उसने यहाँ पर आपको वैल्यूज़ नहीं दी। ठीक है, अलाउंसेस ये पूरे अलाउंसेस हैं और उसके बाद जो भी सेल्स आ रहे हैं GHI उसको उसने जो है वो कॉलम का जो अल्फ़ाबेट होता है वो दिया हुआ है। तो अभी हमें जो डाटा सॉर्ट करना है वो मुझे करना है फर्स्ट नेम के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ और देन यहाँ पर आप देखोगे कि A वाले पहले आ गए, देन फिर GH और इस तरह से अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो गया। अब नंबर्स को उसने छोड़ दिया। सही, 1 के बाद 2 नहीं आ रहा, डायरेक्ट 3 और 24 फिर 06 आ रहा है इस तरह से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट आउट कर दे, तो मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, सॉर्ट पे जाता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पे मैंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है ना उसके हिसाब से, क्योंकि अब उसने रीड किया कि डिपार्टमेंट भी A to Z है और मैंने यहाँ से जाके ओके कर दिया। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है HR फिर IT। सेम इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जिसकी नेट सैलरी सबसे ज़्यादा है, जो हाई सैलरी वाला है
उसके हिसाब से अरेंज हो जाए तो मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं कहूँगा नेट सैलरी जिसकी ज़्यादा है, अभी कह रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैंने कहा नहीं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो, और यहाँ से जाके मैंने ओके किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो इस वाले बंदे की है। सही है, तो यहाँ पे आप जाओगे और बंदे का नाम देख लोगे, ये तहूर खान HR डिपार्टमेंट में होता है और इनकी सैलरी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो नेट सैलरी बन रही है। सही, बेसिक सैलरी इनकी कम है, इसके बाद वाले की ज़्यादा है, बट इनकी नेट सैलरी इन्होंने ओवर टाइम शायद ज़्यादा लगाया होगा या जो भी। सही, इस तरह आप देखना चाहते हो कि यार छुट्टियाँ किसने सबसे ज़्यादा की हैं, तो आप जाओगे यहाँ से, आप डॉट डाटा पे फिर सॉर्ट करोगे और आप बोलोगे कि जिसने एब्सेंट ज़्यादा किए हैं, एब्सेंट्स के हिसाब से लगा दो। अभी कह रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैंने कहा यस, जिसने ज़्यादा किए हैं वो ऊपर आए, जिसने कम किए वो नीचे चला जाए। तो यहाँ पर पहले 9 वाला दिखा दिया, फिर 8 वाला, और इस तरह से ऑनवर्ड्स करके आपको डाटा सॉर्ट कर सकते हो। तो ये होती है सॉर्टिंग, इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो बेसिक लेवल पर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्टर का। सो फिल्टर किस तरह से करते हैं, फिल्टर भी जो डाटा है, क्योंकि देखें पूरा एक्सेल पे काम ही आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास डाटा होता है और एक्सेल पे आप करते हो इसलिए, और डाटा जो होता है या जो टेबल्स होते हैं, एक्सेल आपको मिलता है टेबल्स की फॉर्म में, और टेबल्स हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको फिल्टर जब तक नहीं करेंगे, तो हज़ारों लोगों का डाटा है, हज़ारों वैल्यूज़ हैं, तो उसमें से फिल्टर करने से आपको ये होता है, एक तो सॉर्ट आपका काम में आता है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा। अब फिल्टर क्या करता है कि आप इसमें से चुन चुन के वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें आप देखते हो कि भाई मुझे सिर्फ, अगर मैं जूता ख़रीद रहा हूँ तो मेरे साइज़ के जूते जो अवेलेबल हैं सिर्फ वही वाले दिखाओ। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको जिसका भी डाटा चाहिए, जिस हिसाब से डाटा चाहिए, लाइक 2015 का डाटा चाहिए, 16 का डाटा चाहिए, या यहाँ पर तो हमारे पास ईयर्स वगैरह नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगाता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। फ़िल्टर लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अच्छा जो शीट 2 है उसी पे मैं बताता हूँ। सब वो यहाँ पे कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसको ही हम आगे ऑनवर्ड्स कॉपी कर देते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ वो डाटा है जो 2016 का है, तो मैंने पूरा टेबल, पूरी रेंज सेलेक्ट की, और मैं यहाँ पर होम में ही जाके, आपके पास यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर भी था और वही ऑप्शन आपको डाटा में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, आप जैसे इस फिल्टर पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आप देख लोगे छोटे छोटे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ये आ गए। तो ड्रॉप डाउन में आप क्या कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर में तो फिल्टर कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जिससे हम फिल्टर करें। तो मैं ईयर पे जाता हूँ और ईयर के हिसाब से मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए, अभी सिलेक्ट ऑल हुआ हुआ है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अभी सारे ईयर्स के आपको दिख रहा है डाटा। तो मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 2013 का डाटा दिखाओ। तो मैंने बाकी 2 पे से चेक हटाया और ओके किया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2013 का डाटा दिखेगा। वो जो डाटा प्रीवियस था वो अभी डिलीट नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर अभी मौजूद है। मैं यहाँ सिंपल फिल्टर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कहूँगा 2016 का दिखा दो, तो अब सिर्फ 16 का दिखा देगा। और मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे 16 और 13 का दिखाओ, 15 का नहीं दिखाओ, तो 2013 और 16 का दिखा देगा इस तरह से, ठीक है। और देन फिर यहाँ से जाके आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये सबका फिल्टर कर देगा। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ अब हमारी शीट पे, और शीट पे मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फिल्टर वाली चीज़ दिख रही है वो ये है कि हम डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको फिल्टर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सॉर्ट करना चाहता हूँ कि इनके जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसके हिसाब से ये सॉर्ट हो जाए, स्मॉलेस्ट वाली पहले, यानी 1 वाली पहले आए, 2 वाली बाद में आए, इस तरह से, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो गया। अब मैं फ़िल्टर लगाता हूँ इसके ऊपर, मैंने फ़िल्टर ऐड किया और मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट जो है ना उनकी सैलरीज दिखाओ। तो मैंने सबको सिलेक्ट ऑल से हटाया और मैंने कहा IT डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनकी सैलरी मुझे दिखाओ, ठीक है। सो इस तरह से सिर्फ आपको IT डिपार्टमेंट की ही सैलरी दिख रही है। इसी तरह अच्छा एक के साथ दूसरा फिल्टर भी आप लगा सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि IT डिपार्टमेंट की तो दिखाओ, लेकिन वो लोग दिखाओ जिनके लास्ट नेम में खान आता है। तो यहाँ पर मैंने सबको सिलेक्ट ऑल से हटाया और खान वाला सिर्फ एक्टिव कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि IT डिपार्टमेंट में वो बंदा जिसके लास्ट नेम में खान आता है वो एक ही है, और उसकी सैलरी और उसका सारा डाटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हो, हर एक सेल पे फिल्टर आ गया है, हर एक हेडर पे, उस हिसाब से आप जो है ना वो फिल्टर करके यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा फिल्टर आपने लगा दिया, अभी हटाते कैसे हैं, आप यहाँ से जाओगे फिल्टर पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ इसके ऊपर से फिल्टर हटा देगा। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, और अच्छा जैसे आपने फिल्टर लगाया था, अगर आप ये सारे ही फिल्टर हटाना चाहते हैं तो आप जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर के साइड में क्लियर आ रहा है, या होम से अगर आपने लगाया
तो यहाँ पे भी क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लियर करोगे तो यहाँ पे जो हमने फिल्टराइजेशन की हुई थी ना वो हट जाएगी। अब आप चाहते हो जो ये आ रहे हैं ड्रॉप डाउन्स, ये भी नहीं आने चाहिए, तो आप यहाँ से दोबारा फिल्टर में जाएंगे और ये फिल्टर एक्टिव हुआ आप इस पर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा, फिल्टर हट जाएगा। क्योंकि हमारी शीट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें डिफरेंट रेंज नहीं है, बहुत हमने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाई हुई, यानी एक ही पेज पे हमने 4 शीट नहीं बनाई हुई, कोई भी नहीं बनाता। अगर है तो फिर वो आपको रेंज बतानी पड़ेगी, वरना जो है ना पूरे उस पे जो है वो फिल्टर लग जाएगा। सो होप फिल्टर समझ में आ गया होगा आपको। तीसरी चीज़ हमारे पास इस वीडियो में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैं बेसिक को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम जाते हैं शीट 2 पे और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डाटा 2015 का है, सही, जो सेल में 2015 वाले हैं वो हाईलाइट हो जाए, सही है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग बेसिकली होती है जिसमें आप अपने सेल्स का कलर चेंज कर रहे होते हो, टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर रहे होते हो, बॉर्डर्स लगा रहे होते हो, सही। ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग है। अब एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल ये हमने फॉर्मेटिंग सपोज कर दी, यहाँ से मैं इसको कोई डार्क कलर कर देता हूँ, आपको शायद वीडियो में ना दिखे, बहुत सारे लोग फ़ोन पे देख रहे होते हैं वीडियोज़, तो मैंने इस तरह से ये फॉर्मेटिंग कर दी, सही। अब मैं एक स्पेशल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ कि मैंने सिलेक्ट किया इसको और मैंने कहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब कंडीशन आप इसमें बताओगे कोई कि कंडीशन अगर ये हो तो उसका कलर ऐसा कर देना या उसमें बॉर्डर लगा देना, ये जो भी है, जो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशंस बताने की जितनी भी कंडीशंस पॉसिबल होती हैं वो यहाँ पर आपको दी हुई हैं। ये कह रहा है हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, सही है। आसान इंग्लिश में आपको दिया हुआ, आप समझ जाओगे कि आप इसमें प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, सही है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि आप सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे लेट सपोज मैंने कहा कि वो सेल्स हाईलाइट हो जाए जो ग्रेटर देन, जैसे आप अगर सिर्फ इस वाले सेल में फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं यहाँ से ये सारे सेल सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कहूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन से नाम हैं या वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन है। लेट सपोज हम कहते हैं कि 62 से ग्रेटर देन, सही। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ 62, तो ये मैंने कहा कि लाइट रेड और फिल विद डार्क टेक्स्ट, सही। ये कुछ प्रीसेट्स बने हुए कि येलो फिल हो, यानी येलो डब्बे का कलर हो, और डार्क येलो टेक्स्ट का कलर हो, ऐसे, सही। या आपको अपनी खुद की बनानी है फॉर्मेटिंग तो मैंने कहा कस्टम फॉर्मेट कर लो भाई, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे जो है वो कलर मिल जाएगा, यहाँ से मैंने कहा ऑरेंज हो जाए वो सेल, और उसके अंदर अच्छा ये टेक्स्ट का ये फॉन्ट का कलर है, फिल यहाँ से आपको मिलेगा, मैंने कहा डब्बा ग्रीन हो जाए, और उसका जो बॉर्डर है वो ऐसे डॉटेड लाइन वाला आ जाए, और ओके कर दिया, सही। और मैंने कहा बोल्ड भी हो जाए, तो अब आप देखोगे ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, बोल्ड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि वो फॉर्मेट सेल्स हो जो ग्रेटर देन है, यानी 62 से बड़े हैं। तो 62 वाला हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि हमने कहा है कि ग्रेटर देन 62 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और फॉर्मेटिंग अगर हम लगाते हैं, यहाँ से हम कहते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू, इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हो। अगर आपको खुद अपना कोई रूल बनाना है तो यहाँ पे मोर रूल्स में जाके आप थोड़ी, क्योंकि एक्सेल एक बहुत वास्ट रेंज का सॉफ्टवेयर है तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक रूल्स हैं उसी से आपके बेसिक काम हो जाते हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, बस ये जो आपको दिए हैं ना ऊपर वाले 4 ही यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट वेक्स्ट में भी बहुत डेप्थ में जाना है तो आप टेक्स्ट पे भी जा सकते हो, बट मैं यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, ये वाले मैं यूज़ करना। जैसे मैं ईयर्स में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बस वो हाईलाइट हो जाए जो इक्वल टू है कौन से ईयर के, 2013 के। तो मैंने 2013 यहाँ पे कहा, तो ये दिखा रहा है कि 2013 की ये वैल्यूज़ है, सही है। तो अब या तो आप शॉर्ट कर सकते हो या फिल्टर करके डाटा देख सकते हो, या आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के डाटा को देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से और भी तरह की फॉर्मेटिंग है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि भाई किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इस सेल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे वो सेल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डाटा बार्स का एक ऑप्शन है, सही है। तो यहाँ पर आप डाटा बार्स में जाओगे और यहाँ पे आप कहोगे ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल, ये टाइप दी हुई है आपको फिल की, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स के डाटा बार्स डाटा बार्स का मतलब क्या है कि जिसका बार सबसे ज़्यादा होगा,
इसका मतलब उसकी सैलरी ज़्यादा है, सही है। इसकी सबसे कम है 14,000 कुछ करके, इसकी 24,000 है, इसकी जो है वो 1,31,000 है। तो यहाँ पे इसका जो डाटा है फुल रेंज पे आ रहा है। तो इस तरह से भी आप डाटा को देख सकते हो, यानी मुझे यहाँ पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से एकदम से देखूंगा कि भाई इसका बार बड़ा है तो इसका मतलब इसकी सैलरी ज़्यादा है, या इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ज़्यादा है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ भाई एब्सेंट किसके सबसे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं यहाँ से टॉप बार्स लगा सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने डाटा बार लगा सकता हूँ, और डाटा बार में मैंने इसको येलो कर दिया, सही है। तो अब ये दिखा रहा है कि इसके छुट्टियाँ सबसे ज़्यादा हैं, इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी कम है। तो इस तरह से आप डाटा बार्स का भी यूज़ करवा सकते हो। ओके, सो एक फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आप कर दोगे क्लियर रूल्स, और ये कह रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, या पूरी शीट में जहाँ जहाँ भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई वो सब रिमूव करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि मुझे एंटायर शीट में से रिमूव कर दो, ठीक है। वैसे तो हमने इधर ही लगाई हुई थी। सो यहाँ पर इस तरह से आप एक एक कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है उस तरह से आप कर सकते हो। कोई ग्रेटर दैन, लेस दैन, या आपकी कोई इक्वल टू वाली वैल्यूज़ है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी में जाता हूँ और मैं कहता हूँ वो उन बंदों की सैलरी हाईलाइट हो जाए जिनकी 50,000 से ज़्यादा है, तो मैं ग्रेटर दैन पे जाता हूँ और मैंने कहा 50,000 से ग्रेटर दैन जिनकी सैलरीज है वो दिखा दो। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ये जितने भी लोग हाईलाइट हुए ये इन सब की 50,000 से अबव सैलरी मौजूद है। सो इस तरह से आप किसी भी सेल्स में किसी भी तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको हम टाइम टू टाइम, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये हम आगे जब और शीट्स बनाएंगे तो उसमें भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इक्वल टू की चीज़ थी, तो इक्वल टू वाली चीज़ में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नाम है हमारे पास, या जैसे ये है टेक्स्ट में, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं होता, जैसे ए, ऐसा नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है या बी जो है डी से बड़ा है, तो ऐसा नहीं होता। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उनके अपना एक मतलब है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू में जाओगे जब आपको टेक्स्ट से काम करना है, और मैं कहता हूँ वो सेल्स हाईलाइट कर दो जिस पे खान लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ से आके मैंने कहा उनको ग्रीन कर दो। अच्छा सॉरी, मैंने डिपार्टमेंट पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट में कहता हूँ वो सेल्स हाईलाइट कर जो आईटी जिस पे लिखा हुआ है। तो इस तरह क्या है कि इक्वल टू में आप वैल्यू भी दे सकते हो, नंबर्स भी दे सकते हो, दोनों चीज़ें दे सकते हो। और यहाँ से आके मैं ओके करता हूँ, तो उसने आईटी वाले जितने भी सेल्स थे सबको फॉर्मेट कर दिया, जो भी मैंने उसको कहा था कि ग्रीन कर दो या रेड कर दो। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो ये थी आज की क्लास। अब आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।